हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने हाइड्रोकार्बन को जाना था और एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को जाना था। देखिए, मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ एक बार। हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर में एल्केन को जब समझा था तब उनके वर्ड रूट के सफिक्स में हम एन वर्ड का यूज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH3। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? चार कार्बन पर हमने ब्यूट को रखा था। ब्यूट होता है ब्यूट, और अगर एल्केन सीरीज से मैच कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा एन। क्या आ जाएगा? इनके सफिक्स में एन आ जाएगा। ये होता है एल्केन का नॉमेनक्लेचर। और यहाँ पर एल्केन जो था उसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। मतलब अगर कार्बन की संख्या जितनी भी दे रखी है और हाइड्रोजन की संख्या उसकी कितनी होगी? 2 गुने की 2 ज्यादा होगी। ये एल्केन के बारे में था। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एल्कीन एंड एल्काइन की, जो कि है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन एंड कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन की वैलेंसी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वह एल्कीन सीरीज होगी, एल्कीन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है देन वहां पर एल्काइन सीरीज होगी। और एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। यहां पर कार्बन की संख्या जितनी भी होगी भैया, n यहां पर जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम। पिछली वीडियो में एल्केन में भी यही था। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है। इसका मतलब ये है कि कार्बन की संख्या जो भी दे रखी होगी, हाइड्रोजन की संख्या उसकी डुअल होगी, 2 गुनी होगी। यहाँ पर अगर एल्काइन सीरीज के अंदर हम बात करें तो एल्काइन में कार्बन की संख्या जितनी भी होगी, हाइड्रोजन की संख्या उसकी 2 गुने की 2 माइनस होगी, 2 कम हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर कार्बन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 होंगे, ये डबल हो गए हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर यहाँ पे कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 में से 2 माइनस करोगे यानी कि 2 ही होंगे। ये एल्काइन है। अब हम बात कर रहे हैं एल्कीन, एल्कीन के नॉमेनक्लेचर के बारे में। देखिए, करते हैं स्टार्ट एल्कीन को। एल्कीन, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है? ट्रिपल, और सॉरी डुअल बॉन्ड। अब अगर हम बात करें इनके नॉमेनक्लेचर की तो एल्कीन का नॉमेनक्लेचर करते समय ये जो वर्ड रूट आप देख पा रहे हैं ये है वर्ड रूट, या रूट नेम भी कहते हैं। वर्ड रूट के सफिक्स में हम इन जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट प्लस सफिक्स के रूप में हम इन जोड़ेंगे, इन। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला नाम CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना दिख रहा है हमें? टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 2। 2 कार्बन पर क्या होता है बेटा? एथ। और अगर डुअल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे? इन। इसका नाम हो जाएगा एथीन। दूसरा C2H4। अब इस कंपाउंड के अंदर आप देखो, यहाँ पर आपको कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग शो नहीं हो रही है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं दिख रहा है हमें। तो हम इस फॉर्मूले से मैच करेंगे, क्या ये कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? अगर कर रहा है तब वो एल्कीन है, अगर नहीं कर रहा है तो वो एल्कीन नहीं है। और अगर एल्कीन है तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब जैसे CnH2n है, कार्बन की संख्या जितनी भी है हाइड्रोजन की संख्या उसकी 2 गुनी होगी। हाँ, 2 गुनी है, इसका मतलब ये एल्कीन है। तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन पर होता है बेटा, देखो वहां पे एथ। और आपको पता ही एल्कीन सीरीज का है तो इसके सफिक्स में क्या जोड़ेंगे हम? इन। यहाँ पे सफिक्स में इन का प्रयोग किया जाता है।
ENE, ईन, ईन का प्रयोग होगा, तो ईन। तीसरा कंपाउंड C3H6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे 3, और एल्किन सीरीज के फॉर्मूले को मैच कर रहा है, तो 3 कार्बन पर होता है बेटा प्रोप, और लास्ट में आ जाएगा ईन, प्रोपीन नाम हो जाएगा। 4 नंबर कंपाउंड देखते हैं, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन होगा, और एल्कीन होगा तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, 3 कार्बन पर क्या होता है बेटा प्रोप, प्रोप 3 कार्बन पर हो गया प्रोप, और ENE, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन नाम हो जाएगा इसका। नंबर 5 CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड है अगला। पहले तो इस कंपाउंड में ये देखते हैं हम कि क्या सभी कार्बन की संयोजकता कंप्लीट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन की बात करें 3 ये और एक ये 4, ये 2 3 और एक 4। इस वाले कार्बन की बात करेंगे आप 2 और एक 3 और एक 4, और इस कार्बन की बात करेंगे तो 3 और एक 4। यहाँ पे सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। अब कंप्लीट है तो नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा बेटा, इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते समय यह ध्यान रखना है कि कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, उस चेन को सेलेक्ट करोगे। इसको देखो, क्या इस कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इस चेन को हम सीधा सीधा सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप तो बाहर है नहीं, ब्रांच तो कुछ है नहीं। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। अब कार्बन की चेन में नंबरिंग उस एंड से की जाती है या उस सिरे से की जाती है जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा या इधर से पास पड़ेगा, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से 1 2 3 4। इधर से देखेंगे तो 2 और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और नंबरिंग ये देंगे तो 1 2 3 4। इधर से भी सेम, तो नंबर आप कोई सा भी दे सकते, कहीं से भी नंबरिंग दे सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस 4 कार्बन पर क्या होगा बेटा, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। दूसरे कार्बन से निकल रहा है डबल बॉन्ड, छोटा वाला नंबर मानते हैं तो 2, और डबल बॉन्ड के लिए इन, ब्यूट 2 इन। अगला कंपाउंड देखिए, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH3। इस कंपाउंड में हमें दिख रहा है 5 कार्बन की चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं नंबरिंग कहां से करें, इस सिरे से या इस सिरे से। नंबरिंग उस सिरे से की जाती है जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। डबल बॉन्ड आप देखो इधर से पास पड़ेगा 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन पर होता है बेटा पेंट। ठीक है, आप देखो कार्बन 5 पर क्या होता है, पेंट होता है। 5 कार्बन के लिए हमने पेंट लगा दिया, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड निकल रहा है तो 2 इन, इसका नाम बनेगा पेंट 2 इन। अगला कंपाउंड देखिए, अगला देखते हैं कंपाउंड, ये नंबर 7, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, और ये CH3। और यहाँ पर हम एक कार्बन के साथ H रखते हैं और इस पर जोड़ देते हैं CH3 को। ठीक है, ये है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हमें करना है। तो क्या होगा, हमें सबसे पहले कार्बन की मेन चेन को सेलेक्ट करना है, और मेन चेन को सेलेक्ट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस चेन को हम सेलेक्ट करेंगे जिस चेन में डबल बॉन्ड आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बनेगी। चेन हम स्ट्रेट चेन को बना लेते हैं, मान लेते हैं पेरेंट चेन हमने किसको माना, एक स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन माना। अब दूसरा काम ये है कि हमें कार्बन की चेन में नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग इस तरह से कर सकते हो या इस तरह से कर सकते हो। नंबरिंग हमेशा आपको उस तरह से करनी होती है जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। 1 2, यहाँ से दूसरे कार्बन से 1 2 3, तो हम नंबरिंग यही रखेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये होगा। अब हमने कार्बन की चेन में नंबरिंग दे दी, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें नाम बनाना है। 4 नंबर पे ग्रुप आ रहा है मिथाइल, ये प्रीफिक्स में जाएगा, वर्ड रूट के प्रीफिक्स में जाएगा। जैसे कि कल हम बना रहे थे एल्केन, तो 4 मैथिल। कार्बन की चेन में कार्बन की संख्या है 5, 5 पर क्या होगा, पेंट। दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड निकल रहा है तो 2 इन, पेंट 2 इन। 4 मिथाइल पेंट 2 इन।
हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये C2H5। मैंने क्या किया है, इस कंपाउंड के अंदर जहाँ CH3 था, मिथाइल ग्रुप था, वहां हमने एथिल ग्रुप लगा दिया है। अब इसका नाम हमें बनाना है, तो क्या करेंगे इसके नाम को बनाते समय? देखो क्या कैसे बनाओगे आप इसका नाम। सबसे पहला काम यही है कि हमें कार्बन की मेन चेन को सिलेक्ट करना है। तो मेन चेन को सिलेक्ट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि डबल बॉन्ड कार्बन की चेन में आना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की मेन चेन हम बनाएंगे, ये बनेगी चेन। दूसरा काम हमें नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन से डबल बॉन्ड निकल रहा है और यहाँ पे 1 2 3, तो 2 से 1 2 3 4 5 और 6, 4 नंबर से CH3 ग्रुप आउट हो रहा है, तो 4 पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? मैथिल। CH3 ग्रुप इज मैथिल ग्रुप, तो 4 नंबर पे मैथिल है, 4 मैथिल। कार्बन की चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटा आपको? 6 कार्बन दिख रहे हैं। 6 पर क्या होता है? हेक्स, हेक्स। और दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड निकल रहा है, तो 2 इन, हेक्स 2 इन, 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करके हम एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कार्बन की एक ही चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं। कितने डबल बॉन्ड आ जाते हैं? 2। तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? जैसे हम उन्हें कहते हैं एल का पॉलीडाइईन्स, है ना, इस तरह से, मतलब एल का डाइईन्स कह सकते हैं, एल का ट्राईईन्स कह सकते हैं, एल का पॉलीईन्स कह सकते हैं, मतलब 2 बॉन्ड आने के लिए डाइईन कह देंगे। तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर उन्हें देखते हैं। चलिए देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बन की एक ही चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड या 3 डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, तो उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं? उन्हें हम एल्कीन को डाई एल्कीन भी कह सकते हैं, है ना, एल्क डाइईन भी कह सकते हैं, एल्का डाइईन। अब देखिए, जैसे मान लो पहला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H2, ये कंपाउंड है। पहले यहाँ पे हम वैलेंसी को चेक करते हैं, क्या कार्बन की वैलेंसी चेक कंप्लीट है? कंप्लीट है। अब इसका नाम बनाते समय हम क्या करेंगे, इनके नाम को बनाते समय हम ये रूल फॉलो करते हैं, एल का डाइईन, एल का नंबर के साथ जो भी नंबर है उसके साथ डाइईन लगा देते हैं, डाइईन, एल का डाइईन। जैसे 1 2 3, तो इसमें क्या है, पहले और दूसरे कार्बन से निकल रहा है बॉन्ड, पहले से ये दूसरे से ये, तो 3 कार्बन पर होता है प्रोप, लेकिन बेटा प्रोप की जगह प्रोप आएगा, प्रोपा 1,2 डाइईन, प्रोपा 1,2 डाइईन, इस तरह से नाम बनता है डाइईन, डाइईन आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है ना, 2 के लिए डाई, अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो ट्राइईन। दूसरा कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, या फिर CH2 ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का हमें नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पे हमें कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन पर कौन सा वर्ड रूट आता है? ब्यूट। तो ब्यूट की जगह क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटा। 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन। इस तरह से हम 2 डबल बॉन्ड जब किसी चेन में आते हैं तो उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। आई होप आपको एल्कीन का नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे एल्काइन की। ठीक है, एल्काइन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? सबसे पहले एल्काइन के बारे में जानते हैं। एल्काइन बे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और इनका नोमेनक्लेचर करते समय वर्ड रूट के सफिक्स में, वर्ड रूट के
सफिक्स में आयन वर्ड का यूज होता है, वाई यानी आयन, ठीक है, ये वर्ड यूज होगा। जैसे पहला कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमें दिख रहा है कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। तो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन पर कौन सा वर्ड रूट लगाएंगे, एथ। कौन सा वर्ड रूट होगा बेटा, एथ। तो 2 पर एथ हो जाएगा और INE आयन जोड़ देंगे, क्योंकि ये एल्काइन सीरीज को फॉलो कर रहा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2, अर्थात कार्बन की संख्या जितनी भी है, हाइड्रोजन की संख्या उसकी 2 गुने की 2 कम होगी, तो ये हो जाएगा CnH2n-2। दूसरा कंपाउंड C2H2, इसका क्या नाम होगा, C2H2। सबसे पहले आप ये देखिए, इसके बीच में हमें बॉन्डिंग तो नहीं दिख रही है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो हम इस फॉर्मूले से मैच करेंगे। क्या ये फॉर्मूले से मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है। कार्बन की संख्या जितनी भी है, एन की जगह हम 2 रखेंगे इस फॉर्मूले में, CnH2n-2 फॉर्मूला है, और एन की जगह कितना रखना है हमें, 2 2, तो 2 गुणा एन की जगह फिर से 2 -2 C2 2 2 4 -2 C2H2। हाँ, ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये एल्काइन सीरीज का एक मेंबर है। कौन सी सीरीज का मेंबर है, एल्काइन सीरीज का। देन हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करते समय वही वर्ड रूट के सफिक्स में बाई एनी जोड़ दिया जाएगा और इसका नाम बन जाएगा। तो वर्ड रूट क्या है, एथ, बाई एनी। अब देखो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, सेम बात। अब तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन, एल्काइन का नॉमेनक्लेचर करेंगे अब हम, तो सेम क्या होगा, 3 कार्बन पर क्या होता है बेटा, प्रोप, और बाई यानी लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगला CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड है और इसका हमें नाम बनाना है। तो इसका नाम बनाने के लिए सबसे पहले देखो कार्बन की चेन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए 4 हो गया। 4 पर क्या होता है बेटा, ब्यूट। लेकिन अब नंबरिंग देना है, 1 2 3 4, सेम एल्किन वाला चलेगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, सॉरी आयन, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, देन क्या होगा यहाँ पे, आयन होगा, ब्यूट 2 आयन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट 2 आयन। अगला कंपाउंड देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3। सबसे पहले आप बैलेंसी चेक कर सकते हो कंप्लीट है या नहीं, हाँ बैलेंसी कंप्लीट है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप को ऐड कर देता हूँ जो कि चेन से बाहर ब्रांच के रूप में लगा रहेगा। अब इसका नॉमेनक्लेचर हमें करना है, तो नॉमेनक्लेचर करते समय हमें ये देखना है कि ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ेगा, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे 1 2 3, तीसरे कार्बन पे। जब दोनों तरफ से तीसरे कार्बन पर अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो आप नंबरिंग वह रखेंगे जहां पर CH3 पास हो, 1 2 3 4 5 और 6। 2 नंबर पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। कार्बन की चेन में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, अगर 6 कार्बन है तो 6 पे क्या होगा, हेक्स, और कौन क्या होगा, हेक्स 3 आयन, 3 से निकलना है ना, 2 मिथाइल हेक्स 3 आयन। इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं एल्काइंस का, और एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देखते हैं। अब बच्चों कभी कभी पता है क्या होता है, कार्बन की चेन के अंदर, एक ही कार्बन की चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड भी आ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है। सपोज दैट ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड है। सबसे पहले आप बैलेंसी को चेक कीजिए, क्या बैलेंसी कंप्लीट है, 2 और 2 4, 2 3 और 1 4, कंप्लीट है, ठीक है। अब हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने आए, जब कार्बन की चेन में, कार्बन की चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो,
तब क्या करेंगे, अगर दोनों साइड पर हों या दोनों उसी सेम नंबर पे आ रहे हों तो क्या होगा, आपको नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से ही रखनी है। यानी कि नंबर आप यहाँ से दोगे इस चेन के अंदर 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं करना है कि आप ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबर दे दो। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पर होता है बेटा पेंट। पहले कार्बन से निकल रहा है डबल बॉन्ड, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, पहले कार्बन से निकल रहा है तो 1 इन, और चौथे कार्बन से निकल रहा है ट्रिपल तो 4 आयन। इसका नाम ये होगा पेंट 1 इन 4 आयन। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के नोमेनक्लेचर में आपको डबल बॉन्ड की तरफ से ही नंबरिंग देना है, अगर दोनों सेम नंबर पे आ रहे हैं तब, नहीं तो आप जो पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग दे दोगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने एल्कीन एंड एल्काइन का नोमेनक्लेचर देखा। आई होप कि आप सब इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगली वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम कुछ फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड आईयूपीएससी को पढ़ेंगे, जैसे OH ग्रुप, CHO ग्रुप। ठीक है, पहले सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप होता क्या है और हमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, फिर एक एक करके हम सबको कवर करते चलेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए आप हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।